बीजेपी के अनुकूल तो आप यही हैं, और नहीं तो आपने तो अपनी थाली सजा ली है। आप सबको चैलेंज कर रहे हो, आप किसी के नहीं हो। आप इस इलाके के जो लोग मंदिर रूपी संस्था को खा गए, जो आज भी जिनके पास जवाब नहीं है, मेरे नौजवानों का भविष्य आज ये कहते हैं मैं 5 बार का सांसद, 4 बार का एमएलए, तो ये रेवाड़ी की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों है? अगर यहाँ कोई काम हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ शिक्षण संस्थानों के नाम पे, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में शुरू 5.32 एकड़ जमीन 5.32 एकड़ जमीन हुड्डा ने अलॉट की गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से, जो आज किसी और बिल्डिंग में चल रहा है। उस बिल्डिंग को भी रद्द करने का काम उसको उस हुड्डा की जमीन। आप ये नहीं बोले कि हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, आप ये नहीं बोले कि बिनोड़ा में आपकी डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बन रही, आप ये नहीं बोले कि एम्स के लिए मैं बात करूंगा। अरे आपके पास, आप कहते इतनी जमीन, आपने कोई 1 इंच जमीन दान दी क्या? आप कहते आपकी जमीन नहीं संभल रही तो बांट दो लोगों में, संस्थाओं पर क्यों कब्जा कर रहे हो? आप कहते हो मेरे पास ही बतेरी जमीन, तो फिर क्यों वहां जमीन पे एक बात हो रही है कि उसमें अपने माजरा आप दे दो ना अपनी जमीन, आप करा लो, मेडिकल कॉलेज खुलवा लो, कुछ और खुलवा लो, आओ आगे कहो मेरी जमीन में खोलो। आप तो कब्जा करने जा रहे हैं इस पे, आपकी जो ये है आश्रम की जमीन उस पर भी। तो इसलिए इनका चेहरा, और जिस तरह से मेरे भाई रणधीर सिंह ने कल कहा कि भाई जयचंदों का तो पता नहीं, लेकिन शकुनी का पासा यहाँ फेल हो गया रेवाड़ी में, और इस इलाके को पता लग गया कि इस इलाके का नुकसान करने वाला जो उन्होंने सरेआम, हमने तो हिंदी पिक्चरों में इस तरह की गुंडागर्दी देखी थी, जिस तरह से वहाँ जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ वो एक आम आदमी नहीं कर सकता। और इन्होंने कहा कि जयचंदों ने रेवाड़ी सीट, जो भी कोई वो जयचंद भाई हैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि भाइयों आपने कम से कम भाई रणधीर सिंह का साथ निभा, कम से कम इस इलाके को बचा लिया। अगर वो लोग आज सत्तासीन होते तो आज इस इलाके का कौन रखवाड़ा होता? कि आप वहां से उस मंच से आज भी आपको एक जरा सी हो नहीं आ रही, जिस आदमी ने 12 घंटे पहले अपने भाई को इस तरह से पीटा है, उसको गाड़ी में डाल के ले गए, जिसको मारी दिया अपनी तरफ से, आप आज भी उसकी जीत की वकालत वहां कर रहे हो। आपको ये इलाका गुंडे और बदमाश केवल अमन चैन शांति चाहिए, या इन गुंडों और बदमाशों को पालना है? आपका जो कृत्य है ये अहिरवाड़ की जनता बड़ी बखूबी देख रही है। और आप क्या कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, आपने पूरे चुनाव में ये कहा कि भाई मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, और कल आप दोबारा से आप बात करते हैं पैराशूट। शायद आप स्वयं भूल गए कि आप भी पैराशूट से ही कभी को जाटसाना हल्के में आए थे। और अगर आपका ये इशारा माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब की ओर और भूपेंद्र यादव जी की ओर है, तो उन्होंने संगठन की कोई पारिवारिक विरासत नहीं है, उनकी कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने समाज के लिए काम किया जो इस पद पे पहुंचे हैं। तो इसका मतलब तो आप माननीय मोदी जी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी पहली बार चीफ मिनिस्टर जाके बने थे, वो भी कभी किसी, लेकिन उन्होंने संगठन के लिए काम किया था। और कोई भी पार्टी व्यक्ति से बड़ी है, व्यक्ति कभी पार्टी से बड़ा नहीं होता। आप आज भी अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, आज भी आप पार्टी को छोटा समझ रहे हैं। आप तो मोदी जी की परवाह नहीं। आप क्या कह रहे थे? मैं जिस थाली में उसमें छेद नहीं करता। आप तो पहले उस थाली में माल भरते हो सारा, और फिर उस थाली को उठा के भाग जाते हो। छेद कहाँ करोगे? उस थाली को ले गए, पहले आपने कांग्रेस का माल भरा और ले गए। आज आप भारतीय जनता पार्टी में रह के माल भरने लग रहे हो, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को पता लगे कि आप यहाँ जो रह के आज आपने ये जो सांसदों का और एमएलए का जमवाड़ा किया, ये सारे बीजेपी के ही तो लोग हैं। और अब आपने जो सियासत कर रहे हो सारा इलाका देख रहा है। आप मौसम वैज्ञानिक हैं। मैं कह रहा हूं कि बार बार निवेदन कर रहा हूं, नौजवान पीढ़ी को खासकर समझो, ये हर उस बात का जवाब दे रहे हैं जो इन्होंने गलत काम किए। खुद ही अपने जाल में खुद फंस रहे हैं, ये खुद ही आपकी बातों को जवाब दे रहे हैं। अगर ये सब बन जाता तो आज हमारा ये रेवाड़ी कहाँ से कहाँ होता। इन्होंने अहीर जुबली हाई स्कूल जो था वो बंद कर दिया। अगर वो गवर्नमेंट संस्था जो बन जाती तो आज वहाँ भी कोई ना कोई बढ़िया एक इंस्टीट्यूट चल रहा, हमारी नर्सरी जो है उसको भी आगे उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता। आगे फिर कह रहे हैं कि मैं शहीद परिवार से हूँ। मैं पहले भी कह चुका, शहीद परिवार से तो मैं कृष्ण जी का वंशज हूँ, यादव गोत्र में पैदा हुए, श्री यादव समाज में पैदा हुए। हम कहते हैं यदुकुल हूँ, मैं भी उनका वारिस हूँ। आप उनके वारिस नहीं हैं, आप तो गोद पे भी गोद है। तुलाराम की क्या मांगते हैं आप? तो राव तुलाराम के पीछे छुपने का काम करते हैं। जब आपके ऊपर अब प्रेशर आया, आपको याद होगा, आपके माध्यम से अनेक, मेरे से पहले अनेक लोग कह चुके हैं, चाहे वो भाई रघु यादव हो, चाहे मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूँ, चाहे सतीश यादव हो। चौधरी बंसीलाल की वजारत में ये मंत्री थे,
और चौधरी बंसीलाल ने 23 सितंबर की छुट्टी रद्द की, तो उस टाइम ये बहादुर साहब हमारे कहाँ चले गए थे? फिर अब ये वहाँ से हुंकार लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जब ये बहादुरी इनकी कहाँ चली गई? अगर इनमें राव तुलाराम का वो होता खून तो मैं कह रहा हूँ खोलता, और ये वहाँ उस वजारत को लात मार के आते, हम मान लेते राव तुलाराम हुकूमत को चैलेंज किया था, जिनका सूरज नहीं छिपता था पूरी दुनिया में। उन्होंने तो उस टाइम में उनके साथ नसीबपुर के मैदान में वो जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसका आज भी उदाहरण दिया जाता है पूरी दुनिया में, जिसका नाम लिया जाता है। आप उनके नहीं हैं, आप तो गोद पे भी गोद हैं। अब ये जो इन्होंने बनावटी बातें कही, कल बड़े शेरो शायरी कर रहे थे, अब वो लिख के ले आए थे, मुझे तो ये लिखना पिखना भी नहीं आता। और मैं कहता हूँ कि शेर व शायरी से काम नहीं चलेगा, अपनी जवाबदेही करनी पड़ेगी। आज भी समय है, अगर इस अहीर कॉलेज की संस्था को आप गुंडों से दबवाना चाहते हो। मैं वो जो भाई आया अनिल, उसका शायद अनिल नाम है, संपूर्ण आनंद उन्होंने शायद खुद रख लिया है, उनके पिता ने रखा, मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मेरी उनसे कोई ज़्यादा वाकफियत भी नहीं है और मैं उनकी सारी बातों को ठीक भी नहीं कहता, क्योंकि अगर उनके फेसबुक पे आप जाओ तो वो कुछ ऐसी बातें भी लिख देते हैं जो शायद मुझे पसंद नहीं। अकेले अहीरों का नहीं है, यहाँ 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, उन सब का है। तो इसी तरह से अहीर कॉलेज कोई एक बिरादरी का नहीं है, ये हम सब का है। तो 1980 में आते आते एक परिवार के लोग रह गए, और ये अब ये सोसाइटी बन गई, कुछ पहले कुछ और नाम था, फिर कुछ और हो गया, और पहले तो ये थी समाज की, फिर ये बनी एक परिवार की, और अब इनके खुद के ही भतीजे साहब वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे अब ये राव वीरेंद्र सिंह एंड सन्स नहीं है, ये राव इंद्रजीत सिंह, जैसा मैंने कहा था पहले आपके माध्यम से ही कहा था कि इसका नाम अहीर कॉलेज ना रख के इंद्रजीत सिंह कॉलेज रखना चाहिए। और कल ये कहा, मैं उनकी साहब ईमानदारी पे चलो अब भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, उन्होंने ये कहा कि मैं शहीदों की रूह को हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ कि एक पैसे की बेईमानी नहीं हुई। मान लिया आपकी बात, आपके पास नहीं है इंद्रजीत सिंह जी, आप भी अमर होके नहीं आए हो। जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन ये जो समाज की धरोहर आपने धीरे धीरे करके हड़प ली, उस दिन इसका मालिक कौन नैतिकता है? तो इसको हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि आप इसको समाज की धरोहर समाज को सौंप दीजिए। और आप अगर वो मेंबर बताने में देरी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाई या तो आपके पास वो मेंबर इतने हैं कि आपसे गिने नहीं जा रहे, या आपके पास मेंबर ऐसे हैं कि आपसे बताए नहीं जा रहे। तो समाज को समाज की जो चीज़ है उसका पता लगना चाहिए कौन है कि भाई ये। अब रही बात, उन्होंने कुछ आरोप लगाए कि प्रताप सिंह कैरो जी इसको खाना चाहते थे, इसको चौधरी बंसीलाल खाना चाहते थे, इसको आज की मौजूदा सरकार, उन्होंने ये आरोप लगाए। मैं उनकी बात पे एक बात पूछना चाहता हूँ, फिर उन्होंने अपनी बात ही खुद ही बताई कि सरकारीकरण। मैं कहता हूँ इंद्रजीत सिंह जी, अगर ये सन 52 में ये सरकारी कॉलेज बन जाता, आज इस इलाके के बच्चे जो रोहतक और ना जाने कहाँ कहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पढ़ने गए वो यहीं पढ़ते। आपके पास तो 15 साल के अरसे में यहाँ साइंस की क्लासें भी नहीं थी। और ये तो भला हो KLP कॉलेज का, जो हमारे यहाँ के नौजवान बहन बेटियाँ वहाँ से साइंस की क्लासें पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। आपने तो 15 साल के अरसे में जो साइंस की क्लासें ख़त्म कर दी थी, उस टाइम हमारे बच्चे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं पढ़ पाए अहीर कॉलेज से। सभी को मेरा नमस्कार। आपके सभी जो साथी आपके माध्यम से जो देखेंगे इलाके के वासी, उन सबको मेरा नमस्कार। आज आपको बुलाने का मकसद एक ही है। कल पाटौदा में शहीदों के नाम के ऊपर जो वहाँ रैली हुई, लोगों की जो जिस तरह से हमारे यहाँ के सांसद इंद्रजीत सिंह ने लोगों को अपनी कुछ सफाइयाँ पेश की, मैं उस बारे में इस संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ कि मेरे सवाल का जवाब जो सबसे पहले मैंने आपके माध्यम से किया था कि इस समिति के मेंबर कौन कौन है, आज भी वो सवाल का सवाल है। वो उसको गौड़ कर गए और आज भी उस बात का उनके पास जवाब नहीं है। मैं इससे नहीं जानना चाहता कि ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हुई, रोड के आगे देख के हुई, रोड के पीछे देख के हुई, बिल्डिंग के साथ हुई, बिल्डिंग के बिना हुई, किससे खरीदी गई, किससे बेची गई, मैं इस संदर्भ में नहीं जानना चाहता। जो व्यक्ति राजनीति करता है वो सामाजिक आदमी होता है, समाज के प्रति उनकी जिम्मेवारी है। मेरा एक ही सवाल आज भी खड़ा है कि इंद्रजीत सिंह जी ये बताइए कि सन 1944 से 1957 तक इसके फाउंडर प्रेसिडेंट रहे माननीय मोहर सिंह जी,
और 24 नवंबर को उनकी मृत्यु तक वो उसके प्रेसिडेंट 44 से 57, 24 नवंबर तक वो उसके प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद उनके मामा थे भाड़ाबाद से मेजर साहब, फिर वो रहे 60 तक, और 60 के बाद इसके सुल्तान सिंह जी रहे इसके फिर प्रेसिडेंट 60-61 के बाद, और 20 साल 1980 तक इन लोगों ने वहाँ एक नियम बनाया। उससे पहले मैं बार बार उस एक ही बात को नहीं दोहराना चाहता, हमारे यहाँ चाहे कोई भात हो, चाहे छूछक हो, चाहे शादी हो, अगर मेरे उस टाइम के जो पूर्वज हैं, कोई दादा या पिताजी, उनके भी लगन या शादी में कोई इस अहीर समिति के नाम का चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया निकाला गया, और लाइफ मेंबर 101 रुपये की होती थी, वो मेंबरशिप दी गई। लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम पे वहाँ कमरे बनवाए, और ना केवल अहीरवाड़ के, गुजरात तक से लोगों ने चंदा दिया, यूपी तक से लोगों ने चंदा दिया, दिल्ली तक से लोगों ने चंदा दिया, और केवल अहीरों ने नहीं, 36 बिरादरी के लोगों ने।